माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। पेंटेकोस्त के बाद 19वां दिन शुक्रवार को हम लोग पवित्र हृदय का पर्व के रूप में मनाते हैं। हमें मालूम है पेंटेकोस्त के बाद जो पहला इतवार को जो इतवार हुआ उसको हम लोग पवित्र तृत्व का पर्व मनाया था। उस समय पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। पेंटेकोस्त में पवित्र आत्मा का जो जबरदस्त अभिषेक प्राप्त करने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर पवित्र तृत्व का पर्व मनाते हुए हम लोगों ने मनन चिंतन किया। तीन होकर के ईश्वर का प्रेम उन्हें एक बना कर रखता है। इसलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। तो पवित्र तृत्व का पर्व मनाते हुए भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया, ईश्वर प्रेम है। उस ईश्वरीय प्रेम में पवित्र आत्मा हमें जोड़ता है। और पिछले सप्ताह दूसरा इतवार को सही रूप से दूसरा गुरुवार के दिन ईसा मसीह के शरीर और रक्त का पर्व हम लोगों ने मनाया था। ईश्वर का प्रेम का एक दूसरा रूप है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके अध्याय 3 वाक्य 16 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने इस मानव जाति को, मनुष्य को इतना अधिक प्यार किया, उसके कारण ईसा मसीह संसार में आए और मसीह ने अपने शरीर और रक्त के द्वारा हमें मुक्ति दिया। उस ईसा मसीह के पवित्रतम रक्त और शरीर का पर्व हम लोगों ने बीती जो गुरुवार के दिन वो पर्व था, लेकिन अधिकतर कलीसिया में उसको इतवार के दिन मनाया ताकि उस पर्व को सब मिलकर के मनाएं। और आज तीसरे सप्ताह में पेंटेकोस्त के बाद 19वां दिन शुक्रवार के दिन ईसा मसीह के पवित्र हृदय का पर्व हम लोग मना रहे हैं। पूरे जून महीना शुरू होने के पहले ही मैंने पवित्र हृदय का विषय में क्लास डाल चुका है। पूरे महीने में पवित्र हृदय का रोजरी प्रार्थना, पवित्र हृदय का भक्ति करने का मैंने उस समय पर आग्रह किया। मेरे विचार में आप लोग प्रतिदिन घर में पारिवारिक प्रार्थना के साथ पवित्र हृदय का अर्थात प्रेम का रोजरी माला कर रहा है। और उस दिन मैं मेरे पत्नी के साथ बैठ करके उस पवित्र रोजरी, पवित्र हृदय की भक्ति करते उस रोजरी को जपा भी था। तो आप लोग भी कृपया इस पवित्र हृदय का रोजरी करें। हर पहला शुक्रवार, फर्स्ट फ्राइडे पवित्र हृदय के आदर में समर्पित है। और हर जून माह के पूरे दिन पवित्र हृदय का माह के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो इस पूरे जून महीने में भी पवित्र हृदय का रोजरी करना है, अन्य किसी भी दिन कर सकता है, लेकिन फर्स्ट फ्राइडे को हमारे घर को पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए जो समर्पण का प्रार्थना है, परिवार के समर्पण का प्रार्थना है, इसके बाद पवित्र हृदय के आदर में प्रार्थना है, इसके बाद पवित्र हृदय का रोजरी प्रार्थना है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा नामक जो किताब लिखा है उसके अंदर ये प्रार्थना सब अवेलेबल है। आज हम लोग इस पवित्र हृदय के पर्व के विषय में कुछ बातें
मनन चिंतन करेंगे। पवित्र हृदय का तस्वीर को हम सब जानते हैं, कई प्रकार का पवित्र हृदय का तस्वीर देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो ओरिजिनल जो तस्वीर है मैंने आपको दिखाया था, ये जो तस्वीर जो होता है ये ओरिजिनल तस्वीर है पवित्र हृदय का, जो मार्गरिटा मेरी को ईसा मसीह ने दर्शन में जो तस्वीर अपना रूप दिखाया था उसका बना हुआ तस्वीर ये वाला फोटो। इस पवित्र हृदय के फोटो में अगर हम देखें, वहां पर पवित्र हृदय को जलता हुआ हम लोग पाते हैं। ये जलना मैंने उस दिन भी समझाया था, ईश्वर का प्रेम में वो जल रहा है, प्रेम का वो चिन्ह है। इसके बाद वो पवित्र हृदय का चारों तरफ एक स्वर्गीय रोशनी, दिव्य रोशनी दर्शाता है, क्योंकि ईश्वर संसार की ज्योति है और वो प्रेम में जल रहा है। सारे संसार को वो अपना प्रेम की ज्योति में डुबा रहा है और उस हृदय में कांटों का एक पट्टी बांधा हुआ हम लोगों को दिखता है। इसका कारण है ईश्वर तो इतना सारे हृदय से सब लोगों को प्यार करते हो, करुणामय दयालु ईश्वर संसार को इतना अधिक प्यार किया, अपने इकलौते पुत्र को भी अर्पित किया। ये हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3:16 में वो पुत्र के द्वारा अपने पिता का, ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ता है, हम लोग देखता है। ईसा मसीह ने अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा ईश्वर का प्रेम का प्रमाण पत्र हमें दिया। रोमियो को लिखते हुए संत पौलुस हमें सिखाते हैं। और ईश्वर हम लोगों से भी प्रेम चाहता है, लेकिन प्रेम के बदले में ईश्वर को इन कांटों का जैसा अनुभव मिल रहा है। अर्थात लोग ईश्वर को प्यार नहीं करते हैं, संसार को, संसार की वस्तु को प्यार करते हैं, धन को प्यार करते हैं, नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मांगने के लिए लोग ईश्वर के पास आते हैं। प्रेम प्रकट करने के लिए, उनकी स्तुति आराधना करने के लिए नहीं, बल्कि हम प्रभु के पास मंदिर में क्यों जाते हैं? मांगने के लिए, हमें दे दो, वो दे दो। ईश्वर हमारा प्यार चाहता है। प्यार के बदले हम लोग प्रभु को केवल ये कांटे दे रहा है। इस हृदय में लगा हुआ ये कांटों का पट्टी ये दर्शाता है। और क्रूस, उसके ऊपर लगा हुआ है क्रूस, वो क्रूस जिसके द्वारा ईश्वर का प्रेम का वो जो प्रेम पत्र, सबसे बड़ा प्यार ईसा मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण अर्पित करते हुए में दिया, इसको बताने के लिए। और मार्गरिटा मेरी के द्वारा ईसा मसीह ने आग्रह किया कि हर एक परिवार में इस पवित्र हृदय का तस्वीर की स्थापना हो और उसका आदर सम्मान किया जाए। जिस घर में इस पवित्र हृदय का तस्वीर स्थापित कर उसका आदर सम्मान करते हैं और उसके सामने प्रार्थना करते हैं, प्रभु वादा करते हैं। 12 वादाओं के विषय में भी मैंने बोल करके दिया था और 12 वादाओं को मिला करके मैंने वो प्रार्थना भी बनाया। उन 12 वादाओं के द्वारा प्रभु हमें एश्योरेंस देता है। जिस घर में प्रभु का ये पवित्र हृदय का तस्वीर स्थापित कर उसके आदर सम्मान किया जाता है, उस घर को प्रभु आशीष प्रदान करने का। और प्रभु के पवित्र हृदय के आदर में यदि लगातार 9 फर्स्ट फ्राइडे को हर लगातार होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, लगातार फर्स्ट फ्राइडेज को, पहला शुक्रवार को आदर सम्मान करते हुए पहले शुक्रवार को योग्य रीति से मिस्सा बलिदान में भाग लेकर योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है, उनके मृत्यु तक प्रभु का संरक्षण और अंत में स्वर्ग जाने का वादा प्रभु करते हैं। योग्य रीति से परम प्रसाद का मतलब है पाप स्वीकार कर, पाप को त्याग कर, प्रभु के साथ प्रभु के प्रेम में एक होकर प्रभु में विश्वास करते हुए ये
परमप्रसाद को, प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करना, तब प्रभु स्वर्ग राज्य का वादा करता है। और हम लोग इस प्रकार भक्ति करते हुए क्या करता है, ये जो पेंतिकुस्त के बाद एक के बाद ये जो बड़े बड़े पर्व जो मना रहा है, ये तीनों ईश्वरीय प्रेम से हमें जुड़ाता है। ईश्वरीय प्रेम में हम रहे, संसार को और संसार के वस्तुओं को नहीं, बल्कि हमें ईश्वर के प्रेम में रहना चाहिए, इसके विषय में हमें सिखा रहा है। यदि हम लोग पहला योहन का पत्र, फर्स्ट जॉन, योहन का पहला पत्र, उसके अध्याय 2 वाक्य 15 को पढ़ेंगे। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 15, वहां पर लिखा है, तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये सब पर्व इसलिए मना रहा है, हम सबसे अधिक प्रभु को प्यार करो, ईश्वर को प्यार करो, ईश्वर के प्रेम में रहो। तो ईश्वर हमें प्यार करता है ये समझाने के लिए, और उस प्यार में, उस पवित्र तत्व से जुड़ करके हम जीवन बिताएं, ईश्वर को अधिक महत्व देते हुए, जीवन में पहला स्थान ईश्वर को देते हुए हम लोग जीवन जिए, ये उद्देश्य है। तो ये पर्व 12वीं 13वीं सदी में भी लोग पवित्र हृदय का भक्ति करते थे और आदर सम्मान में प्रार्थनाएं करते थे, उपवास करते थे, ताकि ईश्वर के उस प्रेम में, ईसा मसीह के उस पवित्र हृदय में अपने को समर्पित कर ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करते हुए संसारी चिंताओं से दूर रहने के लिए ये पर्व को मनाए आए हैं। और चर्च के इतिहास के अनुसार इसको एक फेस्टिवल, फीस्ट के रूप में मनाया है 31 अगस्त 1670 में। ये इतिहास के, चर्च इतिहास में सबसे पहले ये एक फीस्ट के रूप में मनाया था, फ्रांस के अंदर ये मनाया था। इसके बाद धीरे धीरे कई लोग व्यक्तिगत भक्ति के रूप में या किसी कॉन्ग्रीगेशन, अपने जो भक्ति मार्ग के रूप में पवित्र हृदय को अपनाया था। अनेकों लोग ईसा मसीह के इस पवित्र हृदय प्रेम का चिन्ह उसमें जुड़े रह करके प्रभु को प्यार देने का प्रयत्न किया। और आखिरी में 1856 में 1856 में पोप पियूस 9वें ने, पायस 9th ने पूरे कैथोलिक कलीसिया में पवित्र हृदय का पर्व मनाने का आग्रह किया। और 11 जून 1899 में संत पापा लियो 13वें ने इस पर्व को फर्स्ट क्लास पर्व की ओर जो है प्रमोट किया। इसके बाद 1928 में 1928 में पियूस 11वें ने, पायस 11th ने इस पर्व को जो है डबल फर्स्ट क्लास के रूप में, सबसे जो टॉप में, हाईएस्ट रैंक में इसको प्रमोट किया। और फर्स्ट फ्राइडे और जो फीस्ट सब मनाना शुरू किया। और हम लोग देखते हैं कई जगहों पर इतवार को भी इसको मनाते थे, ताकि लोग सब इस पर्व के अंदर पर्व में शामिल हो, इस कारण। और सन 2002 में संत पापा ने आग्रह किया
इस पर्व के समय पर विशेष रूप से पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें। पुरोहित अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार रहें, संसार की ओर उनकी जो आकर्षण प्रेम कम हो जाए। जिसने बुलाया, जिसके लिए वे अपना जीवन अर्पित किया, उस मसीह के लिए अपना पूर्ण जीवन अर्पित करें, उस प्रेम में जुड़ने के लिए। और जैसे जो पिछले जो फीस्ट प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त के जो पर्व है, उसके अंदर भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। प्रभु का शरीर और रक्त का भक्ति के द्वारा वो आराधना करते हुए, और पुरोहित जब कभी जो होली हवर, जब कभी नहीं, उनको प्रतिदिन हर रोज हर प्रत्येक पुरोहित को होली हवर मनाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के प्रेम में जुड़ने का एक बहुत बड़ा सहायक है होली हवर मनाना। पवित्र शरीर के साथ, ईसा मसीह के साथ 1 घंटा कम से कम व्यतीत करना बैठ करके, सारे संसार के लिए, विशेषकर जिस पल्ली के लिए वो समर्पित है, उस पल्ली के प्रत्येक परिवार को, लोगों को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करने का समय उन पुरोहितों के लिए वो होली हवर होना चाहिए। प्रतिदिन होली हवर मनाना और यीशु के साथ इस प्रकार बैठ करके प्रभु के प्रेम में बढ़ने के लिए, और उनका सैंक्टिफिकेशन, उनका पवित्रीकरण हो, पवित्र जीवन जीने के लिए ये जरूरी है। तो संत पापा ने 2002 में इस पर्व के दिन विशेषकर कलीसिया से आग्रह किया, पुरोहितों के लिए प्रार्थना करो। हमें मालूम है 2009 पुरोहिता उनका वर्ष था। कब शुरू किया? पवित्र हृदय का पर्व के दिन शुरू किया, क्योंकि पुरोहितों को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रभु के प्रेम में रहने के लिए, जुड़ने के लिए। तो ये पर्व विशेष रूप से प्रभु के प्रेम से जुड़ने के लिए, क्योंकि ईश्वर का प्रेम वो में हम मानव जाति के लिए जल रहा है। वो जलती हुई पवित्र हृदय को दिखाने का मतलब है ईश्वर का हृदय प्रेम में मनुष्यों के लिए जल रहा है। और कांटा इसलिए है, उसके उत्तर में लोगों से केवल कांटा मिल रहा है, उत्तर में लोग ईश्वर के प्रेम में नहीं जा रहा है। तो प्रेम में हमें जाना है। ईसा मसीह ने संत मार्गरीता मेरी अल्कोक को, वो एक विजिटेशन कॉन्ग्रीगेशन का एक सिस्टर थी, उन्हें 27 दिसंबर 1673 से 27 दिसंबर 1673 से अगले 18 महीनों तक अनगिनत बार ईसा मसीह ने दर्शन दिया, और दर्शन दे करके अनेकों संदेश दिया। जिसे मैंने बोला, फर्स्ट फ्राइडे को मनाने के विषय में हो, या ये पवित्र हृदय का पर्व मनाने के विषय में हो, या जून माह को पवित्र हृदय के आदर में समर्पित करने का हो, या परिवार में प्रभु ईसा मसीह ने जो अपना पवित्र हृदय का दर्शन दिखाया, वो हृदय दिखा करके बोला इसका फोटो बनाने का, और हर परिवार में उसको स्थापित करने और आदर सम्मान करने के लिए उस घर को आशीष देने का, और उनको 12 वरदान देने के विषय में, ये सब संदेश उन 18 महीनों के दर्शनों में दिया। और ईसा मसीह ने आग्रह किया था प्रत्येक गुरुवार, हमें मालूम है मूंडी तेसडे, ईसा मसीह ने अपना शरीर रक्त को जो अंतिम बारी के समय पर मूंडी तेसडे गुरुवार के दिन पवित्र यूक्रिस्त को स्थापित किया था, प्रेम का चिन्ह है। और वो ईसा मसीह इसके बाद अंतिम भोजन के बाद गेत्सेमनी वाटिका में जो प्राण पीड़ा उनको अनुभव हुआ, सबसे बड़ा हृदय पीड़ा मानव जाति के कारण, उनके पाप के कारण पीड़ा हुआ, वो सब स्मरण करते हुए हर गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन होली हवर मनाने के विषय में भी मार्गरीता मेरी से आग्रह किया। तो कई संदेश जो मार्गरीता मेरी अल्कोक को
ईसा मसीह ने दिया था और उन संदेश संत पापा को दिया। और इसके बाद पवित्र हृदय का मेरी बोल करके एक संत है, पवित्र हृदय का जो कॉन्ग्रीगेशन के सदस्य है, वो उनको भी फिर दर्शन मिलना और संत पापा को उन्होंने पत्र भी लिखा है इस पर्व को शुरू करने के विषय में, और सारे संसार को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अर्पण करना, समर्पण करना, ये सब उन्होंने संदेश सुनाया। और कहा जाता है 13वीं सदी का एक संत है, संत गर्ट्रूड, ईसा मसीह के पवित्र हृदय के प्रति मैं बोलूंगा सबसे बड़े प्रेम रखने वाले, भक्ति रखने वाली एक संत है, संत गर्ट्रूड। गर्ट्रूड प्रभु ईसा मसीह को इतना अधिक प्यार करते थे और एक बार दर्शन मिला। उस समय पर ईसा मसीह ने संत से पूछा, क्या चाहती हो? तो बोला, आपका प्यार चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। तो ईसा मसीह ने संत गर्ट्रूड से कहा, तुम अपना हृदय मुझे दे दो, अर्थात तुम मुझे प्यार कर दो ताकि मेरा प्यार तुम्हें अनुभव मिले। यह है, जब तक हम ईसा मसीह को, ईश्वर को हृदय से प्यार नहीं करेगा, ईश्वर का प्रेम का अनुभव हमें नहीं मिलेगा। कई लोग ये सवाल करता है लव ऑफ गॉड, हम लोग हर रिट्रीट में, हर पल्ली में ईश्वर का प्रेम के विषय में, गॉड्स लव के बारे में हम लोग टॉक देते हैं, वचन देते हैं। कई लोग उसके पीछे एक सवाल करते हैं, ब्रदर ये प्रभु का प्रेम का, ईश्वरीय प्रेम का अनुभव नहीं हो पाता है। मनुष्य का प्रेम का अनुभव होता है, माता पिता का हो, किसी लड़का या लड़की का प्यार का हो, वो सब अनुभव होता है, लेकिन ईश्वर का प्रेम का अनुभव नहीं होता है। क्या कारण है? एक ही कारण है, संत गर्ट्रूड से ईसा मसीह ने रहस्य बता कर कह दिया, तो अपना हृदय मुझे दे दो। इसका मतलब है हमारे हृदय में पूर्ण रूप से मसीह को प्रतिष्ठित करो, तब हमारे हृदय में ईश्वर का प्रेम अनुभव होगा। तो संत गर्ट्रूड ईसा मसीह के जो बगल का जो घाव, उस घाव की ओर अपना सिर रख करके उनके साथ, प्रभु के साथ लेटने का मौका ईसा मसीह ने उस संत गर्ट्रूड को दिया। और जब इस प्रकार अपना चेहरा, अपना सिर उनके बगल में रख करके जब वो लेटी थी, उस समय पर ईसा मसीह के हृदय का धड़कन उनको सुनाई दिया। कहा जाता है ये संत योहन का पर्व था। संत योहन सुसमाचार प्रचारक जो है संत योहन, उनका पर्व था। उस पर्व के दिन संत योहन से इस संत गर्ट्रूड ने एक सवाल किया, जब अंतिम बैरी के समय पर आप ईसा मसीह के बगल में अपना सिर रख कर प्यार से बैठा हुआ था, क्या आपको भी इस प्रकार हृदय का ठप ठप धड़कन सुनाई दिया? देखो, प्रभु का प्रेम का अनुभव उस धड़कन को भी उनके कान में सुनाया। इसी प्रकार संत योहन, ईसा मसीह के करीब, उनके बगल में करीब रहने वाला, बाइबल के अंदर ईश्वर का प्रेम के विषय में सबसे ज्यादा लिखने वाला व्यक्ति संत योहन है। क्या कारण है? उनके बगल में रह करके, उनके उस धड़कन सुन करके, उनका उस प्रेम का अनुभव करने वाला संत योहन सबसे ज्यादा बार ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रेम है, और ईश्वर के प्रेम के विषय में उन्होंने लिखा, जिसने अनुभव किया। तो ये पर्व, पवित्र हृदय का जो पर्व है, ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए और ईश्वर को हमारे जीवन में पहला स्थान देकर प्रभु के उस पवित्र हृदय में अपने को, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने देश को, संसार को अर्पित करने का समय है। और संत पापा हर वर्ष ये
पवित्र हृदय का जो फीस्ट है उस दिन सारे संसार को पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। और बिशप्स जो है, जितना भी बिशप है, अपना धर्म प्रांत के लोगों को, पूरे संसार को समर्पित करते हैं। हमें भी आज के दिन के प्रार्थना में अपने परिवार को प्रभु का पवित्र हृदय में समर्पित करना है। हमारे कलीसिया को, हमारे अन्य अगुआ लोगों को, सबों को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करना है। पवित्र हृदय में समर्पित करने का मतलब है उनके लिए प्रार्थना करना, और वे भी ईसा मसीह का प्यार का अनुभव करें, प्रभु के प्रेम में जुड़ जाएं। इसके लिए हमें भी कामना करना है, प्रार्थना करना है। तो पवित्र हृदय को ईसा मसीह के पवित्र प्यार करते हुए ईसा मसीह के पवित्र हृदय में अपने को और सबों को अर्पित करना जरूरी है। देखिए 1689 में 1689 में जो फ्रांस के राजा लुईस 14वीं से पवित्र हृदय में फ्रांस को अर्पित करने के लिए ये संत मार्गरेट मेरी को जो मिला हुआ संदेश के अनुसार उनको बताया गया। लेकिन लुईस 14वां हो या 15वां हो, इसके बाद आने वाला 3-4 राजाओं ने, सम्राटों ने ईसा मसीह के पवित्र हृदय में फ्रांस को समर्पित नहीं किया। करेक्ट 100 वर्ष के बाद 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। हमें मालूम है फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुईस 16वीं जो है वो उनका राजा का स्थान, मान, सम्मान सब नष्ट हुआ। इसके पीछे का कारण, इसका मतलब है ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करो कर करके आह्वान मिला, लेकिन उसमें समर्पित ना करने के कारण। और हमारे कई चर्च फादर्स जैसे कि ओरिजिन हो या संत अम्ब्रोस हो, संत जेरोम, संत अगस्तिन, संत आयरोनियस, संत जस्टिन, संत सिप्रियान, अनेकों लोगों के विषय में मैंने पढ़ा। ये सब के सब ईसा मसीह के पवित्र हृदय के भक्त थे और पवित्र हृदय के विषय में अनेकों लेख, बातें इन लोगों के द्वारा लिखा है। तो आज हम लोग पवित्र हृदय का पर्व मनाते हुए निर्णय करें, हम अपने को, अपने जीवन को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करेंगे। ईश्वर का स्वभाव हमारा स्वभाव बन जाए। ईश्वर का पवित्रता, ईश्वर का विश्वस्तता, सत्य, ईमानदारी, ये सब हमारा गुण बन जाए। साथ ही साथ हम अपने प्रियजनों को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करेंगे। और आज हमारे परिवार को हम अपने प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करेंगे, ताकि परिवार एकजुट होकर के, एक हृदय होकर के, एक तन मन होकर के ईसा मसीह के पवित्र हृदय में रह सके। मैं इस समय पर आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं, आपके परिवार में जो भी जरूरतें हैं वो सब पूरा हो जाएं। जितने भी बीमार लोग हैं, ईसा मसीह के पवित्र हृदय के पुण्य बलों के द्वारा उनकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जितने भी युवक युवतियां हैं जो बेरोजगार है, उन्हें रोजगार मिले। अविवाहित लोगों को सुयोग्य जीवन साथी मिले। निसंतानों को संतान मिले। हर एक गर्भस्थ बच्चा तंदुरुस्त रहे, एक भी बच्चा गर्भ में नष्ट ना हो। आपसी प्रेम घर में बढ़े, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे। आपके परिवार को पवित्र हृदय में अर्पित करते हुए परिवार के सारे जरूरतों पूर्ति होने के लिए प्रार्थना करता हूं।
प्रभु का प्रेम आप सबों के साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।